तो सुशांत सिंह की खुदकुशी को खुदकुशी ना समझा जाए, वो सीधा सीधा एक मर्डर समझा जाए। जो सलमान खान उनके मर्डर में शामिल, करण जौहर उनके मर्डर में शामिल, आलिया भट्ट उनके मर्डर में शामिल, सोनम कपूर उनके मर्डर में शामिल, सोनाक्षी सिन्हा उनके मर्डर में शामिल। तो ये नहायत ही घमंडी इंसान, गे इंसान है, गे है, मर्द वाली हद में कोई हरकत नहीं है। अगर आप इसका कॉफ़ी विद करण देखें, उसमें बिल्कुल नंगापन दिखाता है बहुत ही। इसमें फिल्म इंडस्ट्री में गे का बड़ा ज़माना चल रहा है। तुषार कपूर गे, अभिषेक बच्चन गे, करण जौहर गे, मतलब सारे गे गे भरे हुए हैं ये। और वो सिंगिंग में भी चलती है कि अगर आप खानदानी सिंगर चले आ रहे हैं तो आपको चाहे गाना आए ना आए, गधे का साउंड लेकर आ जाए, आपको प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि आपके बाप दादा जो थे वो गा रहे थे। जी अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय संविधान। मैं आपके सामने अहमद रिजवी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। हमारे बाद हमें ढूंढने चली दुनिया, हमारे बाद हमें ढूंढने चली दुनिया, जले चिराग मगर देर से चिराग जले। सुशांत राजपूत किसी पहचान का मोहताज नहीं, आप भी जानते होंगे। और बहुत अफसोस की बात ये कि वो सुसाइड कर वो दुनिया को खैराबाद कह चुके। सुशांत राजपूत जो किसी फिल्म घराने से नहीं थे, सुशांत राजपूत जो बिहार के एक छोटे से इलाके से आते थे, सुशांत राजपूत जो टैलेंट का दूसरा नाम थे, सुशांत राजपूत जिनको हम सोचते थे चमकती हुई दुनिया का सितारा हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि उनकी ज़िंदगी में कोई चमक नहीं है। उनकी ज़िंदगी उसी चमक धमक ने ख़त्म कर दी जिस चमक धमक में वो गए थे। सुशांत राजपूत के बारे में कहा जाता है कि वो साइंस के भी टॉपर स्टूडेंट थे, बहुत ब्रिलियंट थे, बहुत दिमागदार थे, बहुत लाइवली नेचर थे। और कमाल की बात, जिस चमकते हुई लाइन को उन्होंने चुना, वहीं के चमकते हुए सितारों ने उनको खा लिया। खाया किन लोगों ने? क्योंकि आपको शायद नहीं पता, बॉलीवुड में जो है भाई बंधुवाद चलता है। अगर श्रीदेवी है तो उसकी बेटी आएगी, फिर उसकी बेटी आएगी। सलमान खान है तो सलमान खान के बेटे आएंगे, अब्बा डायरेक्टर है तो बेटे आएंगे, बेटा डायरेक्टर बनेगा। मतलब इस तरह का वहाँ भाई बंधुवाद चलता है। और जो दूसरे ख़ानदान आते हैं उसको ये जो पहले से मौजूद ख़ानदान होते हैं ये दीमक की तरह चाट जाते हैं। जैसे आप भी जानते होंगे बॉलीवुड पर कपूर ख़ानदान का होल्ड, खान फैमिली का होल्ड, और जितने भी ये सारे हैं इन लोगों का ये होल्ड है कि अगर इन्हीं के बेटे होते हैं, इन्हीं के ख़ानदान से होते, चाहे एक्टिंग चवन्नी के ना आती हो, लेकिन भाई प्रमोशन इनको बहुत तगड़ा मिलता है। सुशांत राजपूत आपने नाम सुना होगा, आपने फिल्म भी देखी होगी, इवन मैंने भी देखी थी उनकी एक मूवी MS धोनी, जो इतनी बाकमाल थी कि ऐसा लग रहा था कि शायद धोनी भी होते तो धोनी बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही लग रहा था कि धोनी से भी अच्छी एक्टिंग करी थी, या रियल में हम शायद धोनी को देख रहे हैं। उनकी बैटिंग इतनी कमाल थी उसमें कि बिल्कुल बार बार शक हो रहा था कि शायद MS धोनी ही हमारे सामने जो है वो प्ले कर रहे हैं। सुशांत राजपूत चले गए दुनिया से। कमाल की बात, कुछ कह के नहीं गए, कुछ बता कर नहीं गए। उनके दिल में जो गम था वो नहीं बताया। और आपको मालूम है कि उसने वो खुदकुशी नहीं करी। सुशांत राजपूत जिसको हम कह रहे हैं खुदकुशी करके मर गए, नहीं, सुशांत राजपूत ने खुदकुशी नहीं करी। और बल्कि मैं महाराष्ट्र वालों से माफ़ी मांगूंगी, क्योंकि मैंने पहले वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था शायद महाराष्ट्र के लोगों ने उनको खुदकुशी की तरफ मजबूर कराया, उनका कत्ल करा। लेकिन शायद मैं वहाँ गलत थी। महाराष्ट्र के लोगों का इसमें कोई हाथ नहीं था। इनको तो इनके अपनों ने मारा, इस फिल्म सिटी ने ही उनका कत्ल कर दिया। करण जौहर आप नाम जानते होंगे, गे है भाई। करण जौहर जो है, इसका बाप भी ये जौहर जो काम करता था, तो ये भी मतलब अब्बा इसका डायरेक्टर था तो ये भी डायरेक्टर बना। निहायत ही घमंडी इंसान, गे इंसान है, गे है, मर्द वाली हद में कोई हरकत नहीं है। अगर आप इसका कॉफ़ी विद करण देखें, उसमें बिल्कुल नंगापन दिखाता है, बहुत ही गंदगी की बातें करता है। मतलब ऐसा है कॉफ़ी विद करण कि आप उसे फैमिली के साथ नहीं देख सकते, इतने बेहुदा सवाल पूछता है वो। तो ये बहुत बड़ा दुश्मन था। इसने सब लोगों से टाई अप करा। इसने कहा कि नहीं, सुशांत राजपूत को कोई फिल्म न दी जाए। और जाहिर सी बात है, जो जिस बंदा जिस फील्ड में होता है, अगर हल्के हल्के आप उसमें ज़िंदगी तंग कर दें, आप उसको फिल्में देना बंद कर दें और ख़ुद भी फिल्में न दें और दूसरों को भी अल्टीमेटम दे दें कि इसको फिल्में ना मिले, तो बंदा क्या करेगा? बंदा उस ज़िंदगी को छोड़ने की कोशिश करेगा, उस दुनिया से जाने की कोशिश करेगा। आलिया भट्ट को भी आप जानते होंगे, हालांकि बेहतरीन अदाकारा रही हैं, मुझे भी बहुत पसंद थी। अब तो भारतीय भी नहीं रही, भारत छोड़ के कनाडा शिफ्ट हो गई हैं। आलिया भट्ट ने भी सुशांत राजपूत को जो है बहुत ज़्यादा उनकी वजह से हरेस हुए थे, क्योंकि उन्होंने भी उनको कहा था कि नहीं, वो बॉलीवुड में कुछ नहीं है। एक उसको जानते होंगे आप, सोनम कपूर, जिसको ABCD नहीं आती एक्टिंग की। आपने देखोगे नंगी है, बिल्कुल कुछ नहीं, कपड़े भी बहुत कम पहनती है, बदशक्ल औरत है सोनम कपूर। आज तक का उसका रिकॉर्ड है, बस अनिल कपूर की बेटी है इसलिए ट्रेंड में, अदरवाइज में कोई क्वालिटी नहीं है। एक्सपोज कर लेती है, न कपड़े कम पहनती है, करती ड्रामे करती रहती है। जितनी भी बाहर की जो हॉलीवुड की हीरोइनें कपड़े पहनती, उनको चीट करके सोनम कपूर कपड़े पहनती है और अपने आपको पता नहीं क्या सोचती है। जब इससे किसी ने पूछा कि आप सुशांत राजपूत को जानती हैं, तो कह रही हु, कौन?
मतलब ये दिखाने के लिए कि नहीं सुशांत को नहीं जानती, हालांकि जानती थी। सोनम कपूर तेरी औकात क्या है, तू एक फिल्म बता दे तो तेरी हिट गई हो। एक सलमान खान के साथ तेरी एक फिल्म गई है, वो भी सलमान खान था इसलिए तेरी हिट हो गई। न तो तूने या तेरे बाप ने आज तक कोई हिट फिल्म नहीं दी, न तेरे बाप ने कोई हिट फिल्म दी। तो ये वो घमंडी औलादे हैं अपने माँ बाप की, जिनकी वजह से कोई भी नया अगर चेहरा आता है बॉलीवुड में तो ये लोग उसको खा जाते हैं। अब आप सोनाक्षी सिन्हा को ले लिए, उसने भी ज़िंदगी में कोई हिट फिल्म नहीं दी, लेकिन उसके अंदर भी घमंड है। मतलब जितनी भी ये है, तुषार कपूर है, तुषार कपूर ने ज़िंदगी में कोई कामयाब मूवी नहीं दी। उसका बाप जितेंद्र ना, उसने कोई कामयाब मूवी दी। और कमाल की बात यह कि इस वक्त इसमें फिल्म इंडस्ट्री में गे का बड़ा ज़माना चल रहा है। तुषार कपूर गे, अभिषेक बच्चन गे, करण जौहर गे, मतलब सारे गे भरे हुए हैं ये, और बच्चे पैदा कर रहे हैं, सरोगेसी से बच्चे पैदा करवा रहे हैं। तो मतलब जो चीज़ शर्म मानी जाती थी ये ओपनली उसको डिस्कस करते हैं। हाँ हम गे हैं, बड़े आराम से बताते हैं गे जैसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिस चीज़ को हर मज़हब में शर्म की नज़र से देखा जाता है। तो इन लोगों की मक्कारी, इन लोगों का कमीनपन की वजह से सुशांत राजपूत का जो है वो कत्ल कर दिया गया। जाहिर सी बात है, आप जिस फील्ड में, अगर आप पे वही फील्ड हराम कर दी जाएगी और आपको काम नहीं दिया जाएगा तो बंदा क्या करेगा, डिप्रेशन में ही जाएगा। तो सुशांत राजपूत के साथ बिल्कुल यही हुआ कि उनके साथ फिल्मों का बाइकआउट करना शुरू कर दिया। उनको पार्टीज में नहीं बुलाया जाता था, बल्कि इन लोगों ने ही, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो करण जौहर हो, चाहे ये आलिया भट्ट हो, ये जितने भी लोग हैं, इन्होंने क्या करा, वहाँ जितने भी लोकल पेपर थे सुशांत सिंह के खिलाफ उन्होंने उस पर छपवाना शुरू कर दिया, ताकि सुशांत सिंह का फ्यूचर बिल्कुल ख़त्म हो जाए और सुशांत सिंह कत्ल हो जाए। क्योंकि वो खुदकुशी नहीं थी। अगर आप किसी पे ज़िंदगी तंग कर देंगे, उस पर उसकी इज्जत तंग कर देंगे, हमें क्या पता, हम तो उसके चाहने वाले हैं, हम तो फैंस हैं, हमें क्या मालूम कि उसके साथ क्या हो रहा है। घर का बेदी लंका ढाई वाली बात है, हमें क्या मालूम अंदर क्या हो रहा है। ये तो बंद कमरे की बात है। हॉलीवुड में ऐसे ही चलता है, आपको पता है। बॉलीवुड में ऐसे ही चलता है कि यहाँ पर यही ड्रामे चलते हैं कि यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी ऐसे ही तंग कर दी जाती है और फिर खुदकुशी होती है। सोनू निगम, आप सोनू निगम को जानते होंगे। सोनू निगम ने ट्वीट करा है कि अभी तो सुशांत राजपूत की आपने मरने की तरह सुनिए, अभी और इत्तलाएं सुनिए, कितनी इत्तलाएं और आती हैं, क्योंकि और भी लोग खुदकुशी करके मरेंगे या उनको कत्ल कर दिया जाएगा। हालांकि कंगना रनौत को मैं पसंद नहीं करती, क्योंकि उसने बहुत उल्टे सीधे बयान दिए, लेकिन कंगना रनौत को मैं यहाँ पे सैल्यूट करती हूँ कि हाँ वो एक ऐसी अभिनेत्री है कि वो खुल के बोली। उसने बताया कि हाँ सुशांत राजपूत को कत्ल करा गया और किस तरह कत्ल करा गया, विद फैक्ट उसने बताया। क्योंकि कंगना रनौत का भी है कि कंगना रनौत भी किसी फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आती, कि उसका भी फैमिली बैकग्राउंड जो था फिल्मों से नहीं था। ऐसे ही अजय देवगन का भी नहीं था, ऐसे ही इसका नहीं था, सुशांत राजपूत का नहीं था। तो मतलब 2-3 लोग ऐसे हैं जो इस बैकग्राउंड से नहीं आते। ऐसे अक्षय कुमार का नहीं था, कि ये बड़ी मुश्किल से जो है सर्वाइव करते हैं, इसीलिए इनको कोई अवार्ड भी मुश्किल से मिलता है। तो ये सारा का सारा वही चल रहा है कि अगर आपका बाप डायरेक्टर है, आपका बाप एक्टर है, तो आपको खुद ही प्रमोशन फ्री में मिल जाता है। जैसे वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर, बिल्कुल बकवास मूवी थी, देखने लायक नहीं थी, पता नहीं कैसे भाई अवार्ड ले गई वो। शाहरुख खान की बेटी है, कुछ भी नहीं है, अभी तो कुछ आई भी नहीं भाई। उसके जाके देखिए आप इंस्टाग्राम पे मिलियंस में उसके सब्सक्राइब वो हैं, फॉलोवर्स हैं। भाई क्यों है, कैसे हैं? तो ये सब पैसे दे देकर इनको प्रमोट करा जाता है, पैसे दिए जाते हैं और फिर इनको कहा जाता है भाई इनको फॉलो करो, ये करो, क्योंकि ये स्टार किड होते हैं। तो फिल्मों में मतलब हालांकि हम लोग कितने ही आज़ाद ख्याल बन जाए कि हम यूँ हैं, हम वो हैं, फलाना है, लेकिन हमारा जो दिमाग है वो आज भी नैरो है। हम वही भैया भतीजी बात करते हैं, सेम टू सेम यही पॉलिटिक्स में चलता है। अगर मेरा बाप बहुत बड़ा राजनेता था तो उसकी औलाद बनेगी। ऐसी फिल्मों में अगर मेरा बाप एक्टर था या मेरी माँ एक्टर थी तो मुझे वो इज्जत दी जाएगी, लेकिन अगर बाहर के खानदान का कोई आता है तो उसका इज्जत नहीं दी जाएगी। यही सेम टू सेम चीज़ जो है वो सिंगिंग में भी चलती है कि अगर आप खानदानी सिंगर चले आ रहे हैं तो आपको चाहे गाना आए ना आए, गधे का साउंड लेकर आ जाए, आपको प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि आपके बाप दादा जो थे वो गा रहे थे। तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए। या तो आप फिर एक तरह से कह दीजिए कि ये पूरी कैप्चरिंग सोसाइटी है, यहाँ पर बाहर वाले अलाउ नहीं है, या फिर आप बाहर वालों को मत लाए कीजिए। जैसे आपने भी देखा कि हंसता खेलता बंदा एकदम से खुदकुशी कर लेता है, बिल्कुल लाइवली नेचर था, लोगों से मिलता था, बहुत मदद करता था। इवन उसने मतलब जहाँ पे उसने मदद करी, करोड़ों की मदद करी है, जहाँ पर बाढ़ आई और उसने कोई फोटो भी नहीं खिंच पाया। आप आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान को देखिए, ज़रा सी मदद करते हैं, फ़ौरन के फ़ौरन ट्विटर पर शोर मचा देते हैं, फोटोबाजी, ये बाजी वो बाजी, यहाँ करा, वो फोटो खिंचवाना, वो फोटो खिंचवाना। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने कोई फोटो नहीं खिंचवाया, कोई कुछ नहीं करा, उसने काफ़ी करोड़ की उसने मदद करी। तो ये इंसानियत होती है। अगर वो बिहार का बंदा था, छोटी स्टेट का बंदा था, आपका क्या फर्ज था? आप तो उसको वेलकम करते हैं, इतनी शानदार उसने मूवी दी। जैसे कि आपने देखा श्रीदेवी की बेटी की मूवी आई थी धड़क, बड़ा प्रमोशन मिला था, श्रीदेवी की मौत को कैच करा गया था, और क्या वो धड़ाम से गिर गई थी, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बकवास मूवी थी। लोगों ने, ऑडियंस ने उसको ठुकरा दिया था। उसमें ही शाहिद कपूर का भाई था, उसको भी बड़ा प्रमोशन कर दिया गया था। तो क्योंकि स्टार किड थे, लेकिन क्योंकि एक्टिंग करोगे तभी तो आपको प्रमोशन मिलेगा। तो एक्टिंग उन्होंने अच्छी नहीं करी थी, तो जो धड़क थी वो बिल्कुल धड़ाम हो गई थी। लेकिन सुशांत राजपूत
के साथ ये कि सुशांत राजपूत एक मंझे एक्टर लगते थे, उनको देख के कहीं से नहीं लगता था कि वो छोटे शहर से आए हैं या उनको एक्टिंग की ABCD नहीं आती। तो सुशांत सिंह की खुदकुशी को खुदकुशी ना समझा जाए, वो सीधा सीधा एक मर्डर समझा जाए। जो सलमान खान उनके मर्डर में शामिल, करण जौहर उनके मर्डर में शामिल, आलिया भट्ट उनके मर्डर में शामिल, सोनम कपूर उनके मर्डर में शामिल, सोनाक्षी सिन्हा उनके मर्डर में शामिल। तो ये सब इन्होंने मिलकर उनका मर्डर करा, क्योंकि उनके दिमाग का कत्ल करा। जब आप किसी की सोच का कत्ल करते हैं तो बंदा खुद ही मर जाता है। तो वो खुदकुशी सिर्फ लास्ट स्टेज थी, उन पर जिंदगी इतनी हराम कर दी गई थी कि उन्होंने खुदकुशी करी थी। तो सुशांत राजपूत, तुमने जल्दी कर दी, तुम्हें नहीं मरना चाहिए था, तुम्हें सवाल उठाना चाहिए, तुम्हें लड़ना चाहिए था जिंदगी से। चाहे तुम बाद में फिल्मों को छोड़ देते, लेकिन तुम्हें जिंदगी अनमोल थी, तुम्हें उसको इस तरह खत्म नहीं करना चाहिए। तुम बहुत से लोगों की उम्मीद थी, तुम बिहार का हीरा थे, तुम बिहार का नाम थे, तुम बिहार का फख्र थे, तुम बिहार का गुरूर थे, तो तुम्हें इस तरह नहीं जाना चाहिए था। तो शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक करिए।